मेरे सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम आपको बताते हैं कि जब हमारा ध्यान सिद्ध हो जाता है तो हमारे अंदर क्या क्या चेंज दिखाई देते हैं और हम कुंडलिनी शक्ति के द्वारा किस प्रकार ध्यान को लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि हमारी 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं। इन तीनों में मध्य सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही हम ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसे कैसे जागृत करें। इसको जागृत करने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। तो सर्वप्रथम पहले ये समझो कि हमारी जो चंद्र नाड़ी है वह हमारी माँ है और जो सूर्य नाड़ी है वह हमारे पिता स्वरूप हैं। और पृथ्वी ही सबकी माँ है, वही हमारा भरण पोषण और अपनी गोद में हमें स्थान देती है। और सूर्य हम सबके पिता हैं, वो हमारी सब तरह से रक्षा करते हैं। सब ऋतुएं और ऑक्सीजन जो प्राणदायक है उन्हीं से हमें प्राप्त होती है। और सूर्य नाड़ी के कारण ही हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। उसी गर्मी से हम जीवित कहलाते हैं। जब व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है तो वह जीवित नहीं कहलाता है। तो अब देखते हैं कि हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी को किस प्रकार जागृत करना है। तो सबसे पहले आप पृथ्वी किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं और अपने सामने एक सफ़ेद पेपर लें, उस पे एक बड़ा सा लाल बिंदु बनाएं और उसे सामने दीवार पर चिपका लें। दीवार पर चिपकाते समय ये ध्यान रखें कि वह पेपर हमारे सर से थोड़ा ऊंचा हो। फिर अपनी दोनों हथेलियों का रुख पृथ्वी की तरफ करें और अपनी दोनों हथेलियों को पृथ्वी से चिपका दें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करें और कुछ देर अपलक उस बिंदु को निहारें। फिर अपनी आँखों को बंद कर लें और बंद आँखों से उस बिंदु को निहारें। उसके बाद अपनी आँखें खोलें और अपनी दोनों हथेलियों का रुख अब आकाश की तरफ करें और उस बिंदु को निहारें। फिर अपनी आँखें बंद कर लें और आँखें बंद करने के बाद उस बिंदु को बंद आँखों से निहारें। कुछ देर इसी अवस्था में बैठे रहें। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अपनी गोद में अपने घुटने पर अधखुली आकाश की तरफ करके रखें और बिंदु को कुछ देर देखने के बाद बंद आँखों से उस बिंदु को निहारते रहें। जब हमारा ध्यान इधर उधर भटके तो उस ध्यान को खींचकर हमें बार बार उस बिंदु पर अपना ध्यान लगाना है। अपने इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। जब आपका ये अभ्यास धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब यह कैसे पता चलेगा कि हम जो ध्यान लगा रहे हैं वह हमारा सही है और सही दिशा में हमारा ध्यान जा रहा है। तो उसकी पहचान है कि एक तो हमारे रीढ़ का जो सबसे निचला हिस्सा है वहाँ पर थोड़ा हल्का सा दर्द या झंझनाहट महसूस होगी और अपनी ये झंझनाहट हमें अपनी हथेलियों पर, माथे पर, कहीं पर भी महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे चींटियाँ सी चल रही हैं। यही हमारी कुंडलिनी शक्ति है जो ध्यान के माध्यम से अब ऊपर की तरफ उठ रही है। और जिस ध्यान की अवस्था में हम शुरू में 5 या 10 मिनट बैठ पाते थे, अब हम आराम से 15 से 30 मिनट तक उसे बैठ पा रहे हैं। जब यह सारे लक्षण हमारे अंदर होने लगेंगे, हमें रंग बिरंगे कलर दिखने लगेंगे। आँख बंद पर शरीर में थोड़ा हल्का बहुत दर्द भी हो सकता है और हमारे बॉडी की गर्मी बढ़ जाती है। जब ऐसा होता है, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति हमारी ऊपर बढ़ती है नीचे से तो शरीर में हल्का दर्द होता है और जब इन सब की ऊष्माएं हमारे शरीर में आती हैं तो शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है, जिस कारण हमें गर्मी महसूस देती है। उसके बाद हम कुछ भी अपने मन में
पहली बात तो हम जो भी सोचेंगे वो अच्छा और सही दिशा में ही सोचेंगे, जो हमारे लिए हितकर होगा। उसके बाद हम जो भी इमेजिन बनाएंगे, जो भी हमारे सपने होंगे, जब हम ध्यान की अवस्था में उन पर ध्यान लगाएंगे तो वो डायरेक्ट हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब हमारे सपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारे सपने सच होने लगेंगे। हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, हमारी वाणी में माधुर्य आएगा, हमारे द्वारा कही गई बातें सच होने लगेंगी, हमें पहले से पहले पूर्व अनुमान होने लगेंगे। तो ये सब तभी होगा जब हमारी ये ध्यान की अवस्था सिद्ध हो जाएगी। और इसका एकमात्र रास्ता सिर्फ हमारी मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। इसी नाड़ी के द्वारा हम यूनिवर्स से कनेक्ट हैं। बट बाहरी और हर समय भौतिकता की तरफ या बाहर की तरफ होने के कारण हम इससे भटक गए हैं। जब हम अंदर की तरफ यहाँ से ध्यान लगाएंगे तो हम फिर से यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। आप ये सब बातें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऐसी ही बातें मैं आपको आगे अपनी वीडियोस में बताती रहूँगी। धन्यवाद।